नमस्कार। मैं फिर हूँ एक बार आपके सामने। दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नॉन प्रॉफिट अकाउंट में हुए भ्रष्टाचार की जांच में जो भ्रष्टाचार किया गया अधिकारियों द्वारा, उसके बारे में आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ कि मेरा वीडियो है ज़्यादा से शेयर करिए और न्याय दिलाने में हमारा साथ दीजिए और भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाया जाए सरकार की तरफ से। इसके लिए भी आपसे प्रार्थना करूँगी कि यह वीडियो अगर ज़्यादा लोगों के पास जाता है, सरकार के पास पहुँचता है, केंद्र सरकार के पास पहुँचता है, तो एक सहकारी जो बैंक हैं उनमें एक अच्छा सुधार होना चाहिए। साफ़ सुथरी उनकी छवि बननी चाहिए, उसमें अन्य नेशनल बैंकों की तरह नियम कानून बनने चाहिए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगी और मुझे काफ़ी लोगों के अच्छे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे मिले हैं और मैं उन सभी का नाम लूँगी। जैसे मेरी एक बड़ी बहन मैं कहूँगी संगीता कपूर जी, जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैं अपना वीडियो थोड़ा स्लो बोलते हुए बनाऊँ, क्योंकि कई बार शब्द ओवरलैप होते हैं तो हम वो कह रहे हैं हम बात समझ नहीं पाते हैं। और गजेंद्र जी हैं सीकर के, और नंदिता जी मिश्रा हैं, और दीपिका जी परमार। इसके अलावा काफ़ी जने हैं जिनके मैं नाम, क्योंकि मुझे स्किप हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हैं। तो एक राजेंद्र जी खुराना हैं और काफ़ी लोग हैं, तो मैं उनका धन्यवाद दूंगी और उनसे बार बार प्रार्थना करूंगी कि मेरा वीडियो और भी शेयर करें और सरकार तक बात पहुंचाएं। और मैं महिला आयोग और काफ़ी लेडी एनजीओ से भी पत्र द्वारा संपर्क बना रही हूँ कि हम अगर आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो उसमें वे हमारे सहभागी बने। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह जो नॉन प्रॉफिट अकाउंट की जांच में अधिकारियों ने जो जांच है वो पूरी तरह से भ्रष्ट जांच की है और किस तरह से बैंक का पैसा जो एक सरकारी कर्मचारी बहुत ऑनेस्टली पे करता है उसको ऋण देकर और डुबोया गया है। और ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की जांच के कारण, ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के डिसीजन के कारण बाकायदा जो बड़े बड़े जो कहना चाहिए व्यापारी हैं वो भारत के करोड़ों रुपए लेके देश छोड़ के भाग जाते हैं। और इसके अलावा कई जो भ्रष्ट लोग अधिकारियों के कारण लोग लोन लेकर और उससे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और वो जानते हैं कि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये पूरी तरह से गलत तरीका है। आज भी विजय माल्या जी हैं, ललित जी मोदी हैं, और जो डायमंड व्यापारी है नीरज, शायद नीरज जी नाम है उनका। ऐसे कई बड़े बड़े व्यापारिक कारोबारी हैं जो देश का पैसा लेके लोन लेके भाग गए क्योंकि अधिकारियों ने उन्होंने पैसा दिया और अधिकारियों ने उन्हें पूरी छूट दी कि आप जाइए आराम से पैसों का एंजॉय करिए। और उसके बाद में हम कर्मचारियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो करते रहेंगे और कर्मचारियों को की हालत हम ख़राब कर देंगे। तो वही इसी जांच के अंदर किया गया। मेरे पास सारी जांच रिपोर्ट है और जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तरह से आप देखिए लिखा, कहीं पर भी अधिकारी ने ये मेंशन नहीं किया है कि शाखा प्रबंधक ने जो लोन दिया है वो बिना संपत्ति गिरवी रखे लोन दिया है। इट मीन्स पूरी तरह से बात स्पष्ट है कि शाखा प्रबंधक ने जो लोन दिया है वो लोन लेने वाले की संपत्ति को गिरवी रख के दिया है। अब आप ये देखिए, जब लोन लेने वाले की संपत्ति गिरवी रखी है तो जांच अधिकारी एडिशनल अनिल जी मेहता, जांच अधिकारी भूमाराम जी और धन सिंह देओल, यानी धारा 55 की जांच अनिल जी मेहता ने की, डिसीजन भूमाराम ने दिया, और धारा 57 में की जांच धन सिंह देओल ने की। तीनों ही अधिकारियों ने कभी भी, आप ये देखिए, हम जब सेशन कोर्ट में केस हारते हैं तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और हर जगह जो माननीय जज महोदय होते हैं वो बाकायदा आरोपी को और जो आरोप लगा रहे हैं दोनों को डिस्कस करने का पूरा अधिकार देते हैं और एविडेंस के आधार पर एक डिसीजन देते हैं। लेकिन इन तीनों अधिकारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनिल जी मेहता ने किसी को मौका नहीं दिया कि वो अपने एविडेंस पेश करें। बाकायदा ब्रजेश भदौरिया लगातार वो एविडेंस मांगते रहे लेकिन उन्होंने नहीं दिए। भूमाराम जी से भी मांगते रहे लेकिन भूमाराम जी ने नहीं दिए, और इवन तो प्रबंध निदेशक से भी मांगे लेकिन उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिए। उसके बाद उनकी डेथ हो गई तो हमने भी काफ़ी मांगे। अभी 3 महीने पहले भी हमने एमडी साहब से मांगे हैं कि हमें वो स्कूटनिंग वाला दस्तावेज दे दी जाए, लेकिन नहीं दिए क्योंकि नेचुरल है, उन्हें पता है कि जो 40 लाख वसूली लगाई है बिल्कुल भ्रष्टाचार के तहत लगाई गई है, तो फिर हम जवाब क्या देंगे। और मैं चाहती हूँ कि बार बार मेरा वीडियो सुनकर वो हमारे खिलाफ कोर्ट में जाएँ और फिर हम उन्हें कोर्ट में वहाँ पे इस बात के लिए खींचे भी 40 लाख आपने वसूली कैसे लगाई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऐसे कहा कि अनिल जी मेहता ने जो डिसीजन दिया है वो भूमाराम जी ने कहा कि मैं उनको उनके बात को ही मानूंगा, मैं ब्रिजेश की बात को नहीं सुनूंगा क्योंकि वो मेरे कैडर का अधिकारी है, उसने जो कहा है वो ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्रिजेश भदौरिया ने गलती करी कि उनको अगर 40 लाख पेनल्टी लगी तो 5 लाख 10 लाख दे देता,
तो फिर हम आपस में बांट लेते और हमारी बात वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। भूमाराम जी ने भी वापस वही वाला डिसीजन सेम रखा। धारा 57(2) में श्रीमान धन सिंह देओल ने भी ब्रजेश भदौरिया की डेथ हो गई थी। 3/7/2020 को सुनवाई रखी, लेकिन डिसीजन वही रखा। उन्होंने ये भी नहीं सुना कि वो व्यक्ति मर चुका है, वो अपना पक्ष ही रखने के लिए यहाँ पे नहीं है। जो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है, आपके सामने पेश ही नहीं हुआ, अपना पक्ष ही नहीं रखा है और आपने राशि निर्धारण कर दी, जबकि बाबूलाल जी राठौड़ का बैंक मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे ने पक्ष रखा तो उनकी 1,54,625 रुपये राशि कम कर दी। तो मतलब कि अधिकारी जो हैं वो कैसी जांच कर रहे हैं कि एक तो ये बात नहीं लिख रहे हैं कि जो संपत्ति रखी हुई है गिरवी, जितनी भी लोने की, उनकी संपत्ति नीलाम करिए। वो कहते हैं कि नहीं सर, जिनको लोन दिया वो लाइफ एंजॉय करेंगे, वो मकान बना के रह रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस करें, उन्हें करने दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप उनकी संपत्ति नीलाम नहीं करेंगे। और सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया कि सारी राशि कर्मचारियों से वसूल की जाए। दूसरी बात है कि आप किसी को अपने एविडेंस पेश नहीं करने दे रहे हैं। विभागीय जांच का नियम होता है कि बकायदा आरोप लगाया है तो आप कम से कम उन्हें विभागीय जांच की तरह अपना पक्ष तो रखने दीजिए, वो दस्तावेज तो उपलब्ध कराइए जिसके आधार पर आप उसके ऊपर इतनी बड़ी राशि लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतनी बड़ी ये देखिए फाइल पूरी तैयार हो गई, ये राज्य सूचना के निर्णय हैं, ये डिसीजंस हैं सारे, लेकिन एमडी महोदय, एडिशनल रजिस्ट्रार जोधपुर और रजिस्ट्रार साहब के पास इनका कोई जवाब नहीं है। आज तक इन्होंने डिसीजन का कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि जांच में इन्होंने स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया पे 40 लाख वसूली पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके लगाई। इनका एक उद्देश्य था कि हमें सारे कर्मचारियों के ऊपर राशि लगा के उन्हें सड़क पर लाना, और विशेष तौर से ब्रजेश भदौरिया के खिलाफ तो इनका एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया था। श्रीमान अनिल मेहता, श्रीमान भूमाराम जी और धन सिंह देओल और प्रबंध निदेशक ओमपाल जी का, यानी उन्होंने एक और मुख्य प्रबंधक प्रमोद दवे का नाम लूँगी, क्योंकि उन्होंने तो विशेष तौर से बाद में बहुत ही परेशान किया मेरी वीडियो भाभी को, एक महिला को जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, पर्दानशीन महिला है। तो इन्होंने बार बार आप देखिए कि वर्तमान में जो नौकरी कर रहे हैं उनसे एक भी पैसा वसूल नहीं किया, उनकी तनख्वाह से कोई पैसा नहीं काटा, लेकिन स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया की पत्नी को श्रीमान ओमपाल जी ने बार बार नोटिस जारी किए। अभी 2 वर्ष 2022 तक नोटिस जारी किए कि आप वसूली राशि जमा करें, जबकि उनके पास ऑलरेडी ब्रजेश भदौरिया के 32 लाख जमा हैं। इन्हें जांच अधिकारी ने जांच में अधिकारियों पे जो वसूली राशि लगे पूरी तरह से नियम विरुद्ध है, क्योंकि अनुशासन कार्रवाई कर सकते थे आप कि भी उन्होंने वसूली नहीं करी, यहाँ गलती करी, यहाँ आपने गलती करी कि आप ऋणियों से उनकी राशि वसूल नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो वो आप डिसिप्लिनरी ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन वसूली आप जब आपके पास लोनी की संपत्ति पड़ी है तो आप उस संपत्ति के नीलाम करने का उसमें लिखते जांच में, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ जांच में भ्रष्टाचार करना था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार कि ये एक ऐसा मैटर है जो सरकार के सामने आना चाहिए कि कैसे सरकारी विभाग में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। पैसा इतना महत्वपूर्ण है, इसीलिए इतना पैसा कमाते हैं कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम 2 साल से जिन जिन अधिकारियों के पास गए वहाँ पर इन्होंने पैसे दे दे के अपनी बात रफा दफा कर दी। इवन तो जो मेरी भाभी को लगातार मानसिक प्रताड़ना दी ओमपाल जी ने, आर्थिक प्रताड़ना दी, उनका पैसा रोक लिया, जबकि उन्हें रोकने का कोई राइट नहीं था। इवन तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर पेंशन का जो ऑर्डर करवाया उसके भी विरोध में वो लगातार पेंशन नहीं बनाने के लिए प्रमोद जी दवे और दोनों जने लगे रहे कि कैसे इसे परेशान किया जाए, कैसे इस महिला के डॉक्यूमेंट बार बार रिजेक्ट करके भेजे जाएँ। तो आप ये देखिए कि उनके खिलाफ हमने जब पुलिस में कंप्लेंट करी तो वहाँ पे महिपाल सिंह जी को बांगड़ अस्पताल पाली के जो हैं उन्हें इंचार्ज को ये जांच दी गई, तो उन्होंने 25 हमने पॉइंट लिखे और उन्होंने ओमपाल जी से पैसे लेकर, रिश्वत लेकर 25 पॉइंट पूरे खतरे से खारिज कर दिए और सिर्फ एक बात लिख दी कि श्रीमान स्वर्गीय ब्रजेश भदौरिया पर धारा 55 की धारा 57(2) में उन्हें आरोपी माना। तो आप कौन सी नई जांच हमें पेश करके दे रहे हैं? कौन सी नई जांच आपने अनुसंधान करके दे दी हमें? भाई ये तो हमें 2019 में ही मिल गया था, धारा 57 में 2 में दोषी माना है। हम तो वो कह रहे हैं कि ओमपाल जी ने इतना महिला को मानसिक प्रताड़ना दी जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में पैसा नहीं था रोकने का, वो भी उन्होंने रोका और परेशान किया, तो वो किस कारण से, क्या ये मानसिक आर्थिक प्रताड़ना का मैटर बनता है? लेकिन नहीं, महिपाल जी ने तो रिश्वत ली, क्योंकि बेचारे करें क्या, घर खर्च चलाने के लिए, ऐशो आराम से जीने के लिए वो रिश्वत भी चाहिए होती है। इसकी कंप्लेंट मैंने महानिरीक्षक IG महोदय जयपुर करी, वहाँ से मैं धन्यवाद दूंगी उनका, बहुत ही बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने वो जोधपुर भेजी और जोधपुर से
पाली आई है। पाली में बाकायदा जो अधिकारी महोदय हैं जिन्हें ये चार्ज सौंपा, वो हमसे बकाया हमें इस बार जैसे महिपाल सिंह जी ने ओमपाल जी को और चौकी पे नहीं बुलाया, लेकिन हम महिलाओं को चौकी पे बुला के हमसे पूरे बयान चेंज करवाए। वैसे इस बार वाले अधिकारियों के मैं धन्यवाद दूंगी। मैंने उनका नाम नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को चौकी नहीं बुलाएंगे, हम खुद आपके घर पर आएंगे। और बाकायदा एक एक चीज़ उन्होंने पूछी हमसे और कहा कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको न्याय दिलाएं। तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो जांच में अधिकारी ने जिस तरह से संविधान का एक नियम है कि 100 गुनाहगार गुनाहगार है वो छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अधिकारी ने बेगुनाह लोगों को पीसने के लिए एक अपना कहना चाहिए जांच में जो फंडा अपनाया है, पूरी तरह से जांच में लोन लेने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री कर दिया है। वो नियम के विरुद्ध भी है, देश को घाटा पहुँचाने का एक तरीका है, बैंक को डुबोने का एक तरीका है। और इवन तो जो लोन लेने वाले लोगों को है उनको एक प्रोत्साहन मिलती है कि हम आज इस बैंक को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो कल हम किसी और बैंक से लोन लेके वहाँ बेवकूफ़ बनाएंगे। तो ये जो नियम ये जो परंपरा अधिकारी करते आ रहे हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए और इन अधिकारियों के विरुद्ध भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं बार बार प्रार्थना करूँगी आपसे, हर बार करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हम मई जून के अंदर हम जो भी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ़, चाहे धरने पे जाके बैठें, चाहे आंदोलन करें, यहाँ से पैदल यात्रा निकालें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने की आपसे प्रार्थना है कि ये बात आप शेयर करिए और अधिक से अधिक महिला संगठन हमसे जुड़ें। नमस्कार।